हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो क्लास 7 का चैप्टर स्टार्ट किया था हीट एंड टेम्परेचर, उसको आज कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था। हीट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, ये भी पढ़ा था कि थर्मामीटर का यूज़ होता है टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। साथ ही स्केल्स के बारे में भी पढ़ा था, सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। और एक चीज़ पढ़ा था कि जो थर्मामीटर होता है उसमें मरकरी और अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हमें वही पढ़ना है कि मरकरी थर्मामीटर क्या है ना। तो मरकरी थर्मामीटर जो है ऐसा थर्मामीटर है जिसमें कि मरकरी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि मरकरी के कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ है जिसके कारण हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। जैसे कि वो उसका जो कलर है वो शाइनी ग्रे कलर होता है, शाइनी सिल्वरी ग्रे कलर। वो सिल्वरी ग्रे कलर का होता है और साथ में शाइनी भी होता है, जिसके कारण वो हमें ग्लास के अंदर आसानी से दिख सकता है। साथ ही मरकरी है वो ग्लास से चिपकता नहीं है। मरकरी डज नॉट स्टिक टू ग्लास, ये ग्लास से नहीं चिपकता है। नेक्स्ट है इट एक्सपैंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। ये जो है ये एक्सपैंड कर सकता है, फैल सकता है, और कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सिकुड़ सकता है। यूनिफॉर्मली मीन्स समान रूप से, एक जैसा। ऐसा नहीं कि कुछ टेम्परेचर मिलने पे थोड़ा सा ये एक्सपैंड होगा और उतना ही टेम्परेचर मिलने पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा, वैसा नहीं। यूनिफॉर्मली समान रूप से एक्सपेंड होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके कारण हमें टेम्परेचर जो है वो जिसके कारण हम लोग टेम्परेचर मेज़र कर पाते हैं। मरकरी फ्रीजेज एट 38.87 डिग्री सेल्सियस। मरकरी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 38.87 डिग्री सेल्सियस। अगर 38.8 डिग्री सेल्सियस होगा तो ये फ्रीज होगा, ठीक है। एंड बॉइलिंग पॉइंट ओनली एट 356.58 डिग्री सेल्सियस। और 356.58 डिग्री सेल्सियस जब होगा तो ये बॉईल करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही जो इसका एक्सपेंशन है वो यूनिफॉर्म रेट से होता है, ये समान रूप से यूनिफॉर्म रेट से फैलती है, जिसके कारण हम लोग टेम्परेचर को माप पाते हैं। तो ये तो हुआ मरकरी थर्मामीटर का, उसके मरकरी के कुछ प्रॉपर्टीज़ के कारण उसका इस्तेमाल होता है मरकरी थर्मामीटर में। अब है अल्कोहल थर्मामीटर, ऐसा थर्मामीटर जिसमें कि अल्कोहल का इस्तेमाल होता है। थर्मामीटर जिसमें कि अल्कोहल का इस्तेमाल होता है वो क्यों होता है? क्योंकि जो अल्कोहल है वो चीपर है, मीन्स ये सस्ता पड़ता है, मरकरी से ज़्यादा सस्ता पड़ता है, और साथ ही लेस हार्मफुल है। मरकरी टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है, लेकिन जो अल्कोहल है वो मरकरी के जैसा टॉक्सिक नहीं होता है, ये उससे कम हार्मफुल है। अल्कोहल थर्मामीटर का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं क्योंकि जो अल्कोहल है, अल्कोहल थर्मामीटर जो है वो बहुत कम टेम्परेचर को भी माप सकता है। जैसे कि -115 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है तो उसको अल्कोहल थर्मामीटर के हेल्प से हम लोग मेज़र कर पाएंगे। लेकिन अगर उसकी जगह हम लोग मरकरी थर्मामीटर लेंगे तो उसको मेज़र नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मरकरी तो इतने टेम्परेचर पे फ्रीज़ हो जाएगा, पूरी तरह से जम जाएगा, तो फिर कैसे वो बताएगा। लेकिन अल्कोहल थर्मामीटर जो है वो इतना कम डिग्री सेल्सियस में भी टेम्परेचर को मेज़र कर सकता है। साथ में इतने सारे एडवांटेज होने के बाद, इतनी सारी खूबी होने के बाद, एक डिसएडवांटेज भी है इसका, एक कमी है इसमें। क्या कि ये ज़्यादा टेम्परेचर को मेज़र नहीं कर पाता। कम को कर सकता है, बहुत -115 डिग्री सेल्सियस तक का अगर टेम्परेचर रहे तो उसको मेज़र कर लेगा। लेकिन अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा, दैट मीन्स 78 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर हुआ तो उससे ज़्यादा नहीं माप पाएगा। 78 डिग्री सेल्सियस तक ही टेम्परेचर को ये माप सकता है, ओके। इसीलिए हम लोग बॉडी टेम्परेचर मापने के लिए अल्कोहल थर्मामीटर का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि मरकरी वाले थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है रीडिंग अ थर्मामीटर, ठीक है। रीडिंग अ थर्मामीटर बताने से पहले एक और चीज़ बता दें कि एक और तरह का थर्मामीटर होता है जिसको कि हम लोग डिजिटल थर्मामीटर बोलते हैं, जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे शो किया हुआ है, ये डिजिटल थर्मामीटर। बहुत सारे बच्चों ने इसे देखा होगा। ये जो थर्मामीटर है इसमें ना ही अल्कोहल का इस्तेमाल होता है, ना ही मरकरी का इस्तेमाल होता है, और इसमें रीडिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मेज़र करने में कोई दिक्कत नहीं। बस बटन प्रेस करना है और इसको मुंह में रखना है, टंग के नीचे बटन प्रेस करना है, और ये टेम्परेचर को माप के वहाँ पे लिख के दिखा देगा। जैसे कि यहाँ पे डिजिट्स में आ जाएंगे टेम्परेचर, तो इसको रीडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें
इस थर्मामीटर में ना मरकरी इस्तेमाल होता है ना अल्कोहल, जबकि इसमें बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है, थर्मिस्टर का इस्तेमाल करके इसको चलाया जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं रीडिंग अ थर्मामीटर। थर्मामीटर तो हम लोगों ने ले लिया, अब टेम्परेचर मेज़र करना है तो रीडिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी थर्मामीटर जब हम लोग ले रहे हैं तो उसको सबसे पहला काम होता है कि उसको एंटीसेप्टिक से वॉश कर देना चाहिए, सबसे पहला, ठीक है। अच्छे से वॉश कर देना चाहिए और उसको अच्छे से पकड़ के उसको कुछ जर्क्स देने चाहिए। जर्क मीन्स क्या होता है, उसको झाड़ना चाहिए ताकि मरकरी का जो लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ जाए। अगर ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा ऊपर वो रहेगा तो वो हमें एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा हमारे बॉडी का टेम्परेचर। इसीलिए क्या करना चाहिए हमें कि सबसे पहले, जैसे कि ये थर्मामीटर है, ग्लास का बना हुआ है, दिख रहा है। इस थर्मामीटर को सबसे पहले एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश कर देंगे ताकि जो भी जर्म्स हो वो ख़त्म हो जाए थर्मामीटर में, क्योंकि इसको तो मुंह के अंदर रखना है ना, तो अगर जर्म्स रहेगा तो वो भी तो मुंह में चला जाएगा। इसीलिए सबसे पहले इसको एंटीसेप्टिक से वॉश करके फिर इसको अच्छे से पकड़ के और इसको जर्क देना है, इसको झाड़ना है और ऐसे जर्क देना है कि ये कहीं से टकराए ना। अगर कहीं से भी ये टकराएगा तो ये थर्मामीटर टूट जाएगा, क्योंकि ये ग्लास का बना हुआ है। और जब मरकरी का जो लेवल है 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ जाए तब इसको जीभ के नीचे रखना है, ठीक है, अंडर योर टंग, जीभ के नीचे रखना है कुछ देर तक, लगभग 1 मिनट तक रखना है। उसके बाद रीड करना है। तो रीड कैसे करेंगे हम लोग, तो रीड करने के लिए उसमें लाइंस दिखते हैं हम लोग को, कुछ बिगर मार्क्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बिटवीन द टू बिगर मार्क्स, कुछ बड़े बड़े जैसे लाइंस होते हैं और उसके बीच बीच में छोटे छोटे जैसे लाइंस होते हैं, ठीक है। तो उसको रीड करना है, बड़े वाले को पहले रीड करना है और उसके बाद छोटे वाले को रीड करके उसको लिख लेना है, तब इस तरीके से हम लोग उसको रीड कर सकेंगे। तो ये तो हुआ थर्मामीटर का रीडिंग का प्रोसेस। तो अब है कि ये जानना भी ज़रूरी है कि हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है। तो हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अब फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना तुम लोगों को सिखाया गया है, इसको फ़ारेनहाइट में तुम लोग आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। और साथ ही जो टेम्परेचर है उसको डिग्री सेल्सियस में अधिकतर हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है ना। डिग्री सेल्सियस में ही अधिकतर लोग उसका यूज़ करते हैं, फ़ारेनहाइट में बहुत कम इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट कुछ दिए हुए प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है। जब भी हम लोग कोई क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ करें, जैसे कि ये ग्लास वाला जो थर्मामीटर है, ठीक है, जो हम लोग घर पे फीवर मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, वो कौन सा थर्मामीटर है, क्लिनिकल थर्मामीटर है। तो जब हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करते समय कुछ कुछ प्रिकॉशंस, कुछ सावधानी रखना पड़ता है। जैसे कि पहला क्या है, हमेशा थर्मामीटर को वॉश कर देना चाहिए। जब भी कोई पेशेंट उसको यूज़ किया है उसके बाद उसको वॉश कर देना चाहिए, तब भी उसके बाद ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए। बताया पहले ही कि जर्म्स अगर उसमें होंगे तो वो मुंह में जाएंगे तो और बीमार कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि मरकरी लेवल को 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे लाना होगा। जो मरकरी का लेवल हमें उसमें दिखेगा ब्लैक कलर में, तो उसको नीचे लाना होगा 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे। कैसे लाएंगे, उसको जर्क देंगे, उसको झाड़ेंगे। और जब हम लोग रीडिंग करेंगे तो एकदम आँख के सामने रख के उसको रीड करेंगे ताकि हम लोग उसको सही से देख पाए, क्योंकि उसमें बहुत ही छोटे छोटे लाइंस बने हुए होते हैं, तो उनको देखने के लिए अच्छे से देखना पड़ता है। तो आँख के बिल्कुल सामने रखेंगे तब हमें दिखाई देगा। थर्मामीटर को अच्छे से हैंडल करना चाहिए क्योंकि वो ग्लास का बना हुआ होता है, अगर कहीं से टकराएगा तो वो टूट जाएगा। साथ ही जो थर्मामीटर के नीचे में जो पतला सा जगह रहता है उसको क्या बोलते हैं, बल्ब बोलते हैं। जो सिल्वर कलर का मेटल का बना हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, बल्ब। तो उसको कभी भी पकड़ के थर्मामीटर को रीड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहीं से जो है वहाँ पे मरकरी जमा हो रहता है। अगर हमारा हाथ उसमें टच होगा तो रीडिंग, तो फिर टेम्परेचर बढ़ सकता है या घट सकता है। तो इसीलिए वहाँ पे पकड़ के कभी भी रीड नहीं करना चाहिए। तो ये सारे प्रिकॉशंस अगर हम लोग रखेंगे तो थर्मामीटर में हम लोग रीडिंग आसानी से कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है लेबोरेटरी थर्मामीटर, ठीक है। लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या है,
लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है वो बहुत बड़ा थर्मामीटर होता है जिसका कि हम लोग घर पे इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। ये लेबोरेटरी में इस्तेमाल होता है। इसका जो वॉल होता है ग्लास का बना हुआ होता है और बहुत ही मोटा होता है, थिक वॉल होता है इसका, ठीक है। और इसके नीचे साइड में बल्ब, पतला सा बल्ब रहता है, जैसे कि क्लिनिकल थर्मामीटर में नीचे में बल्ब रहता है, जैसे कि यहाँ पे है ना नीचे में बल्ब, वैसे ही लेबोरेटरी थर्मामीटर में भी नीचे में बल्ब होता है। साथ ही जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसमें भी किसका इस्तेमाल होता है, मरकरी का इस्तेमाल होता है। और ये जो थर्मामीटर है ये कितने डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को माप सकता है, तो ये -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को मेज़र कर सकता है। अगर टेम्परेचर माइनस में भी है, -10 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ तक ये मेज़र कर पाएगा। और अपर लिमिट इसका कितना है, 110 डिग्री सेल्सियस। इसको भी इस्तेमाल करने के कुछ प्रिकॉशंस हैं जिसको कि ध्यान में रखना पड़ता है जब भी लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज़ किया जाता है, जैसे कि पॉइंट वाइज दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर है, नीदर बी प्लेस्ड इन वेरी हॉट लिक्विड नॉर इन आइस कोल्ड लिक्विड, इट कैन ब्रेक। इसको बहुत ज़्यादा ठंडे लिक्विड में भी नहीं रखना चाहिए। अगर -10 से ज़्यादा ठंडा होगा और या फिर बहुत ज़्यादा 110 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ये जो थर्मामीटर है वो ब्रेक कर सकता है, इसका जो ग्लास है वो ब्रेक कर जाएगा। थर्मामीटर को जब भी हम लोग इस्तेमाल करें, सेकंड नंबर क्या है, थर्मामीटर को जब भी हम लोग इस्तेमाल करें तो हमेशा इसको वर्टिकल रखना चाहिए, मतलब कि पूरा सीधा करके रखना चाहिए एकदम। जैसे कि ये है, ये थोड़ा टेढ़ा है, टिल्टेड है, इसको ऐसे नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल सीधा, तभी हम लोग को रीडिंग सही मिलेगा। थर्ड नंबर है, well surrounded by dipped into the liquid or substance whose temperature is to be measured। जो थर्मामीटर है उसका जो बल्ब है उसको अच्छी तरह से डुबा के रखना चाहिए उस चीज़ में जिसका कि हम लोग को टेम्परेचर मापना है। अगर थोड़ा सा अगर हम लोग जगह पे अगर रखेंगे तो हम लोग को अच्छे से रीडिंग नहीं मिलेगा। पूरी तरह से उसमें डूबा हुआ अगर रहेगा, मान लो किसी वाटर का ही टेम्परेचर हम लोग को पता करना है तो थर्मामीटर का जो बल्ब है वो पूरी तरह से वाटर के अंदर रहेगा, तभी रीडिंग सही आएगा। द बल्ब शुड नॉट टच द बॉटम और साइड्स ऑफ द बीकर। जो बल्ब है थर्मामीटर का, जो नीचे वाला जो पतला सा पार्ट है, वो जो बीकर है, जिस बर्तन में हम लोग सब्सटेंस को रख के टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं, उस बीकर के किसी भी पार्ट से टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। ना साइड से, ना ही बॉटम से, ना नीचे वाले पार्ट से। इसको इस तरह के थर्मामीटर को हमें किसी चीज़ से बांध के लटका के तब टेम्परेचर मेज़र करना पड़ता है। फिफ्थ नंबर, जब भी हम लोग रीडिंग लेंगे लेबोरेटरी थर्मामीटर का तो हम लोग लेबोरेटरी थर्मामीटर को उस सब्सटेंस से निकाल कर रीडिंग नहीं लेंगे। जैसे कि हम लोग जो क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ करते हैं तो माउथ में थर्मामीटर को रखते हैं, फिर 1 मिनट के बाद माउथ में से निकाल के उसका रीडिंग लेते हैं, है ना। लेकिन लेबोरेटरी थर्मामीटर में ऐसा नहीं होता है, उसको उस सब्सटेंस के अंदर ही रखना पड़ता है, तभी हम लोग को रीडिंग लेना पड़ता है। अगर हम लोग उसको बाहर निकालेंगे तो मरकरी जो है वो तुरंत नीचे चला आएगा, ठीक है, या फिर तुरंत ऊपर चला जाएगा टेम्परेचर के हिसाब से, तो हम लोग रीडिंग नहीं ले पाएंगे। इसीलिए हमें उस सब्सटेंस के अंदर रख के ही रीडिंग लेना पड़ेगा। सिक्स्थ नंबर है, द आई शुड बी केप्ट एट द लेवल ऑफ द एंड ऑफ द मरकरी थ्रेड। तो हमें जब भी अगर रीडिंग लेना है तो जो मरकरी का जो लेवल है उसको उसके सामने बिल्कुल आइज़ को रखना है, मतलब कि बिल्कुल अच्छे से देखना है कि वो किस पॉइंट पे है और तब रीडिंग लेना है। ओके, तो ये हुआ थर्मामीटर